Standard 4th History, page number 42, chapter number 11, The Discomfiture of Shaista Khan. Shaista Khan's campaign, in spite of repeated efforts in which he left no stone unturned, Adil Shah of Bijapur could not force शिवाजी to surrender. अभी बहुत ट्राई करने के बावजूद कोई भी सरदार, कोई भी राजा शिवाजी महाराज को नहीं हरा पाए थे. शिवाजी खुद से सरेंडर करे इतना किसी से कुछ नहीं हो पाया था. एवरी सरदार ऑफ बीजापुर वो वॉज सेंट अगेंस्ट शिवाजी वॉज डिफीटेड. बीजापुर से जितने भी सरदार भेजे गए थे शिवाजी के खिलाफ सारे डिफीट किए गए थे. आदिल शाह एट लास्ट गिव अप द फाइट. आखिर में आदिल शाह ने हार मान ली. मेड पीस विद शिवाजी एंड गेव रिकॉग्निशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम. आखिरकार आदिल शाह ने हार मान ली और एक शांति का समझौता शिवाजी के साथ बनाने का उन्होंने सोच लिया. शिवाजी दिस हैड पीस फॉर सम टाइम ऑन हिज साउथर्न बॉर्डर. और इसके लिए शिवाजी को कुछ वक्त की एक शांति मिली उनके साउथर्न बॉर्डर पे. इन द मीनवाइल कॉन्स्टेंट मुगल अटैक फ्रॉम द नॉर्थ है प्रैक्टिकली रन महाराष्ट्र. लेकिन इसी बीच जो नॉर्थ साइड से कुछ मुग़ल अटैक्स होने लगे थे और इसके वजह से महाराष्ट्र की शांति ध्वस्त हो चुकी थी. शिवाजी देयरफॉर टर्न हिज अटेंशन नॉर्थवर्ड्स एंड कैरिड आउट रेड इन द टेरिटरी ऑफ द मुग़ल एम्परर. और इसकी वजह से शिवाजी ने अपना जो ध्यान था वो नॉर्थ में लगा दिया था. और नॉर्थ में जो मुग़ल एम्परर है औरंगज़ेब उस पर अपना ध्यान लगा दिया था. दिस एनरिच औरंगज़ेब एंड ही सेंट शाइस्ता खान हिज अंकल टू डील विद शिवाजी. और इसकी वजह से औरंगज़ेब को गुस्सा आ गया. उन्होंने अपने अंकल शाइस्ता खान को शिवाजी के खिलाफ भेज दिया एंड टीच हिम अ लेसन. शिवाजी के खिलाफ शाइस्ता खान को भेजा एक लेसन सिखाने के लिए. शाइस्ता खान विद ह्यूज आर्मी of 75,000 men and hundreds of elephants, camels and pieces of cannon march on Pune. शाइस्ता खान बहुत ही बड़ी आर्मी थी उनके पास. उसमें 75,000 मैन, हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स और कैनन पीसेस थे. ऑन द वे ही कैप्चर्ड द टाउन्स ऑफ शेरवाल, शिवापुर, सासवड़ एंड फाइनली लेड सेट टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर. उन्होंने कुछ टाउन थे जो कब्जे में कर लिए थे उनको कैप्चर किया था. उनमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं शेरवाल, शिवापुर, सासवड़. और अब उन्होंने पुरंदर पे भी अपने सैनिक लगा दी थी. नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस. कोई भी उनको इजीली रोक नहीं सकता था. इतने वो शक्तिशाली थे, पावरफुल थे. बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन अ माउंटेन पास. लेकिन एक बार ऐसा हो गया था कि जो मराठा आर्मी है उन्होंने शाइस्ता खान को जंगल में पहाड़ों के बीच में घेर लिया था चारों तरफ से. द मराठा ट्रूप्स मूव वेरी फास्ट ऑन देयर स्विफ्ट भीमताड़ी पोनीज. अभी जो मराठा ट्रूप्स थी वो बहुत ही ईजीली जंगल में रह सकते हैं. मतलब उनका भागना दौड़ना ये बहुत ही एडवांस था. दे आल्सो ट्रैवल वेरी लाइट. उनको अगर मराठा ट्रूप्स को बहुत ही फास्ट भागने के लिए बोलो तो वो भी कर सकते थे. और पैरों की आवाज़ किए बिना कुछ करना तो वो भी इजीली कर लेते थे. इन सब चीज़ों में मराठा ट्रूप्स जो थी वो बहुत ही एडवांस थी. दे कुड ट्रावर्स the hills and valleys in the shortest possible time on the army ration consisting of onion and bajra bread. ओके, तो क्या था कि जो हिल्स एंड वैलीज मतलब पहाड़ों को पार करने की, अगर पहाड़ पार करने का या हिल्स वैलीज पार करने का वक्त आया तो मराठा ट्रूप्स थी वो ये भी बहुत ही इजीली और कम टाइम में कर सकती है. इतने वो एडवांस थी इन सारी चीज़ों में. और वो कांदा और बाजरा रोटी खा के भी अपना वक्त निकाल लेते थे इजीली. ये सब उनमें ये सारी उनकी ट्रेनिंग थी. मतलब ये सब में वो लोग सब पहले से परफेक्ट थे. दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर
परफेक्टेड बाय द मराठास वॉज अननोन टू द शाइस्ते खान। अभी क्या था कि शाइस्ते खान को ये सब पता नहीं था मराठा ट्रुप्स के बारे में, कि वो जंगल में ऐसे भी रह सकते हैं, हिल्स और वैलीज ऐसे इजीली पास कर लेते हैं और कांदा रोटी खाकर भी वो रह लेते हैं। टाइड ऑफ कंटिन्यूस हरासमेंट बाय द मराठा ट्रूप्स ही एट लास्ट रेज द सेज ऑफ पुरंदर। और मराठा सरदार ने शाइस्ते खान और उनके जो सैनिक थे उनको बहुत ही परेशान किया और आखिरकार उन्होंने जो पुरंदर की जो उन्होंने सैनिक लगाई थी वो भी बढ़ा दी। फिरंगोजी नरसला। शाइस्ते खान देन कंटिन्यूड हिज मार्च ऑन पुणे। इसके बाद शाइस्ते खान ने जो पुणे पे अपना मार्च था वो जारी रखा। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चकन। पहले उन्होंने चकन फोर्ट कैप्चर कर लिया। फिरंगोजी नरसला फोर्ट टू डिफेंड द फोर्ट विथ ग्रेट ब्रावरी एंड स्किल अगेंस्ट द आर्मी ऑफ शाइस्ते खान। जो फिरंगोजी नरसाले थे उन्होंने बहुत ही हिम्मत से लड़े और पूरा अपना ट्राई किया कि वो शाइस्ते खान के खिलाफ अच्छे से लड़ सके। फॉर 2 months ही केप्ट शाइस्ते खान एट बे। 2 महीने तक उन्होंने शाइस्ते खान को बे पे रखा, मतलब जो खाड़ी थी वहाँ तक अटका के उन्होंने रखा। बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ते खान। लेकिन आखिरकार उनको हार माननी पड़ी, क्योंकि शाइस्ते खान के पास जो भी टेक्निक्स थी, गन्स वगैरह, ये सारी जो फिरंगोजी नरसाला थे उनके पास नहीं थी। शाइस्ते खान वॉज मच इम्प्रेस विद द वे फिरंगोजी डिफेंडेड द फोर्ट एंड ऑफर्ड हिम सर्विस विद द मुगल एम्परर। अभी जो शाइस्ते खान थे वो फिरंगोजी नरसाला से बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। जिस तरीके से फिरंगोजी नरसाला ने 2 महीने तक लड़े और जो बहादुरी का काम किया उससे शाइस्ते खान बहुत ही इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने ऑफ़र दी। शाइस्ते खान ने फिरंगोजी नरसाला को ऑफ़र किया मुगल एम्परर के साथ काम करने का। ऑफ़र हिम सर्विस विद द मुगल एम्परर। फिरंगोजी हावेवर रिफ्यूज दिस टेम्पटिंग ऑफ़र। लेकिन फिरंगोजी नरसाला ने जो शाइस्ते खान ने ऑफ़र दिया था उसको नकार दिया, ना बोल दिया। शाइस्ते खान इन लाल महल। शाइस्ते खान केम टू पुणे एंड मेट लाल महल शिवाजीज रेसिडेंट हिज हेडक्वार्टर। अभी शाइस्ते खान पुणे आए और जो लाल महल था जहाँ पे शिवाजी महाराज पहले रहते थे, शिवाजी महाराज के रेसिडेंट को ही उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। 1 year पास्ट, देन अनदर ईयर, 1 साल निकला और फिर दूसरा साल आया। शाइस्ते खान वुड नॉट लीव पुणे। लेकिन शाइस्ते खान पुणे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज ट्रूप्स वुड रेड शिवाजीज टेरिटरी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल। जो शाइस्ते खान की सैनिक थी, जो ट्रूप्स थी, वो शिवाजी महाराज के लोगों को बहुत ही तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। उनके जो क्रॉप्स थे, अनाज थे, वो सारे ख़राब कर रहे थे। जो उनके पालतू जानवर है वगैरह उनको लेके जा रहे थे, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टिंग द सराउंडिंग कंट्री साइड। और इसी तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में अशांति फैलाना और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की शुरुआत करी। एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ते खान अ लेसन। अभी आखिरकार में शिवाजी ने भी डिसाइड कर लिया कि शाइस्ते खान को लेसन सिखाना ही पड़ेगा। इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ते खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल। इस एक तरीके से ये भी अच्छा था कि शाइस्ते खान लाल महल में रह रहे थे। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउट विद ऑल इट्स एंट्रांसेस एंड एग्जिस्ट। अभी शिवाजी महाराज को सब कुछ पता था, कहाँ से एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे एग्ज़िट है, क्योंकि आखिरकार ये उनका ही घर था। इट्स सीक्रेट पैसेजेस, डोर्स एंड विंडोज़। उसके सीक्रेट पैसेजेस कहाँ पे है, कहाँ पे दरवाजे है, खिड़कियाँ है। बिसाइड शिवाजी स्पाइस वेर कीपिंग हिम वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द खान्स ट्रूप्स। और जो शिवाजी महाराज के अंदर जासूस थे वो भी उनको हमेशा अपडेट देते रहते थे कि कहाँ पे और कैसे उनके ट्रूप्स है, क्या कर रही है वगैरह।
शिवाजी therefore decided to enter लाल महल one night and kill शाइस्ते खान। और इसलिए शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि एक दिन लाल महल में घुस के शाइस्ते खान को मारना पड़ेगा। दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान। और ये सच में ही एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग की हुई थी, बहुत ही रिस्की प्लानिंग था। लाल महल वॉज सो वेल गार्डेड दैट इवन एन आंट वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू 75,000 ट्रूप्स वर कैंपिंग आउटसाइड द पैलेस। लाल महल में एंट्री करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि लाल महल के बाहर उस वक्त 75,000 लोगों की सैनिक लगी हुई थी और इतना कड़क पहरा था कि एक मूंगी भी, एक चींटी भी अंदर इजीली एंट्री नहीं कर सकती। नो आर्म्ड मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन। कोई भी मराठा सैनिक अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं था। बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नॉन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिसॉल्व। और शिवाजी और आखिरकार शिवाजी महाराज ने अपना माइंड बना लिया था शाइस्ते खान के खिलाफ, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो शिवाजी महाराज नहीं कर सकते थे। शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान। और शिवाजी महाराज ने डेट भी फिक्स कर ली कि कभी करना है ये सब। ऑन द नाइट ऑफ 5th अप्रैल 1663 अ मैरिज प्रोसेशन वॉज पासिंग अलोंग द स्ट्रीट ऑफ पुणे। 5 अप्रैल 1663 में एक शादी चल रही थी और वो शादी की बारात वगैरह रास्ते से ऐसे निकल रही थी। देयर वॉज म्यूजिक एंड फायरवर्क्स accompanied the procession. Hundreds of people dressed in fine clothes were in the procession. रास्ते पे शादी के सारे लोग जा रहे थे, म्यूज़िक थी, शोर शराबा सब चल रहा था, सैकड़ों लोग थे और सबने अच्छे कपड़े वगैरह शादी के हिसाब से पहने हुए थे। Some were in palanquin, other in मीनास। बहुत सारे लोग पालकी में भी बैठे हुए थे। while many more were on foot। और बहुत लोग ऐसे भी थे जो पैदल चल रहे थे। शिवाजी with his band of trusted followers joined the procession to give the impression that they were a part of it। अभी शिवाजी महाराज अपने कुछ जो विश्वासु लोग हैं उनके साथ उस शादी में शामिल हो गए ताकि उनको किसी को शक ना हो कि वो इन शादी के लोग नहीं हैं। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन प्रोसीड ऑन इट्स वे। और कुछ देर बाद वो शादी अपने वे में निकल गई। बट शिवाजी एंड हिज मेन मूव अवे क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल। लेकिन जो शिवाजी थे और उनकी जो ट्रुप्स, उनके जो कुछ ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे, वो अपने काम के हिसाब से अपने अपने रास्ते निकल गए। शाइस्ते खान वॉज फास्ट अस्लेप एट दिस आवर। और शाइस्ते खान इस वक्त बहुत ही गहरी नींद में सोए थे जब भी शिवाजी और उनके जो ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे वो लाल महल की तरफ निकले। शाइस्ते खान लर्न्स अ लेसन। शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर लाल महल। अभी शिवाजी महाराज क्या जो एंट्री का दरवाज़ा है वहाँ से तो जाएंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजे में एक होल किया और वहाँ से उन्होंने लाल महल में एंट्री की। He had no trouble in finding his way about because it was after all his own house। अभी उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं पड़ी कोई भी रास्ता ढूंढने में या कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों में, क्योंकि आखिरकार वो उन्हीं का घर था। द खान्स बॉडीगार्ड्स वर हाफ अस्लीप। जो खान के बॉडीगार्ड थे वो भी आधी नींद में थे। शिवाजी फॉलोवर टाइड देम। अब शिवाजी महाराज के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उनको बांध दिया पकड़ के। शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड। सडनली शिवाजी महाराज जो थे वो और अंदर चले गए और सडनली अचानक क्या हुआ, समवन रस्ट एट हिम विद अ स्वॉर्ड। और अचानक कोई तो तलवार लेके शिवाजी महाराज की तरफ आ गए। शिवाजी किल्ड हिम। शिवाजी ने उसी को मार दिया। ही थॉट इट वॉज शाइस्ते खान। शिवाजी को लगा कि वो शाइस्ते खान था, बट इट वॉज हिज सन। लेकिन वो शाइस्ते खान नहीं था, उनका बेटा था शाइस्ते खान का। देयर वॉज अ कमोशन। और इतने में पूरी तरीके से चारों तरफ हड़बड़ी मच गई। पीपल वॉकअप। लोग जाग गए। शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स चैम्बर एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड। शिवाजी जो थे वो डायरेक्टली
खान का जो रूम था उस साइड चले गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। टेरिफाइड द खान स्टार्टेड शाउटिंग द डेविल एंड ट्राई टू एस्केप थ्रू द विंडो। अभी क्या हुआ कि जैसे ही शिवाजी खान के रूम की तरफ गए, शाइस्ता खान ने शिवाजी को देख लिया और वो जोर से चिल्लाने लगे, द डेविल, और बाहर से उन्होंने भागकर निकलने की कोशिश की। शिवाजी स्ट्रक हिम विद द स्वॉर्ड विच कट ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ द खान। शिवाजी महाराज ने उन पे हमला किया, लेकिन हमले में उनकी सिर्फ 3 उंगलियां ही कट गई। उनका यहाँ पे एक फ़ोटो बताया हुआ है किस तरीके से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, शिवाजी महाराज ने कैसे उन पे तलवार चलाई है और उनकी 3 उंगलियां कट गई है। द खान कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। खान की उस वक्त जान भी जा सकती थी, बट ही एस्केप विद द लॉस ऑफ 3 फिंगर्स ओनली। लेकिन वो वहाँ से निकल कर बच गए, सिर्फ उन्होंने अपनी 3 उंगलियां ही खोई। द खान जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी। खान ने विंडो से ही जंप कर ली। टू डिसीव द खान्स ट्रूप्स, शिवाजी एंड हिज मैन रेज द क्राई, शिवाजी हैज अटैक, रन, कैच हिम, एंड स्टार्टेड टू रन देमसेल्फ। अभी क्या हुआ कि कोई भी शिवाजी पे शक ना करे, तो उन्होंने क्या किया, उल्टा वो शिवाजी और जो शिवाजी के फॉलोअर्स थे उन्होंने इंस्टेंट दिमाग चलाया और पकड़ो पकड़ो भागो, ऐसे उन्होंने भी चिल्लाना चालू किया। तो किसी को शक हुआ ही नहीं कि यही शिवाजी है। शिवाजी खुद बोल रहे थे कि रन, कैच हिम, भागो, पकड़ो उसे, और वो लोग खुद ही ऐसे भागने लग गए लोगों के बीच में। तो किसी को शक हुआ ही नहीं कि वही शिवाजी और शिवाजी के फॉलोअर्स थे। द खान ट्रूप्स ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, और जो खान की ट्रूप्स थी वो खुद ही सारे चारों तरफ भागने लग गई थी शिवाजी को पकड़ने के लिए। इन द कन्फ्यूजन दैट फॉलोड, शिवाजी एंड हिज मैन मेड देयर एस्केप एंड रिच सिंहगढ़। और इसी कन्फ्यूजन में जब खान की ट्रूप्स थी, इसी कन्फ्यूजन में खान की ट्रूप्स को डालकर वो आसानी से निकल गए अपने सिंहगढ़ की तरफ। द खान ट्रूप्स स्पेंट द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप्स। और खान की जो ट्रूप्स थी वो पूरी रात शिवाजी और शिवाजी के फॉलोअर्स को ढूंढते रह गई। दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट शाइस्ता खान। दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शाइस्ता खान। और इसी इंसिडेंट की वजह से शाइस्ता खान इससे बाहर निकल गए, मतलब इस फाइट से बाहर निकल गए। ही वॉज अफेयर्ड दैट इफ ही लॉस्ट ओनली हिज फिंगर्स इन द फर्स्ट अटैक, शिवाजी माइट कट हिज हेड ऑफ इन द सेकेंड। अभी वो डर गए थे कि पहले अटैक में तो उन्होंने मेरी 3 उंगलियां काट दी, अभी सेकेंड अटैक करेंगे तो डायरेक्ट मेरा सर ही काट देंगे। औरंगजेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड ऑफ दिस एपिसोड। औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया जब भी उन्होंने ये सब सुना। शाइस्ता खान लॉस्ट द एम्परर्स फेवर एंड वॉज ट्रांसफर टू बंगाल। अभी शाइस्ता खान ने जो एम्परर की जगह, मतलब एम्परर का जो फेवर था वो उन्होंने खो दिया और बंगाल को उनको ट्रांसफ़र कर दिया। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुग़ल पावर। और ये मुग़ल पावर के खिलाफ या मुग़ल पावर को एक बहुत ही बड़ा सबक मिला था। शिवाजी हैड सक्सेसफुली बर्डेड द लायन इन हिज ओन डेन। और शिवाजी महाराज ने, मतलब बोल सकते हैं कि शाइस्ता खान जो थे वो बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ थे। उन्होंने इतने सारी जगह कैप्चर की हुई थी, तो बोल सकते हैं कि उन्होंने शेर को अपने ही घर में मार दिया। गन फायर्ड अनाउंस द विक्ट्री एंड अ वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर द महाराष्ट्र। और इसी तरीके से गन फायर की गई और पूरे महाराष्ट्र में फिर से खुशी की लहर उठी। अभी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, शाइस्ता खान लेड सेज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर इन पुणे। शाइस्ता खान मेड डैश हिज हेडक्वार्टर लाल महल। औरंगजेब ट्रांसफर्ड शाइस्ता खान टू बंगाल।
Write the answer in one sentence. Which town did Shaista Khan capture on the way to Pune? Shirwal and Shivapur were the two towns captured by Shaista Khan on his way to Pune. Why did Shaista Khan at last raise the siege of Purandar? The guerrilla warfare of the Maratha troops was unknown Shaista Khan, which made him tired, and he decided to raise the siege of Purandar. What was Shaista Khan afraid that might happen? Shaista Khan was afraid that even if he lost only his fingers in the first attack, Shivaji might cut his head off in the second attempt. Give reasons. Emperor Aurangzeb was enraged and sent Shaista Khan to deal with Shivaji. Shivaji carried out the raid in the territory of Mughal Emperor Aurangzeb, so he was enraged and thus sent Shaista Khan to deal with Shivaji. Question number 4. Write the incident or event chronologically. Shivaji and his men departed towards Sinhgarh Fort. Shaista Khan made Lal Mahal his headquarters. Shaista Khan captured the fort of Chakan. शिवाजी taught शाइस्ता खान लेसन. सबसे पहले आएगा शाइस्ता खान captured the fort of Chakan. Shaista Khan made a Lal Mahal as his headquarters. Shivaji taught Shaista Khan a lesson. Shivaji and his men departed towards Sinhgarh Fort. चैप्टर नंबर 11 विथ क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो गया है. इसके हार्डवर्क मैं आपको सेंड करूँगी. इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 12. सो इसके हार्डवर्क एंड क्वेश्चन एंड आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.